उन दिनों ना सबका दबदबा बहुत था, सब हम यहाँ नहीं आएंगे, म्यूजिशियंस, वायलेंस, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं, हम लोग इसी में आएंगे। ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा, एक आदमी काम करता रहेगा, आप देखते रह जाओगे ये सब। हाँ, दिस इज देयर। आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट अराउंड द अरेंजमेंट ऑफ द सॉन्ग, कि गाना अल्टीमेटली कैसे साउंड करेगा। मुझे याद आ गया, हम किक देखने गए थे सलमान खान साहब की, और जैसे ही वो फिल्म खत्म होने वाली थी, सीइंग सलमान खान डांसिंग एट 60 समंदर पार, मुझे ऐसा एक्चुअली क्या लग रहा है, ये तो मेरा आजकल भी कोई मुझे साइन करना तो मैं बोलता है आप डोंट वरी, आज नहीं तो एटलीस्ट 25 साल के बाद तो चलेगा। एक आपने एल्बम क्रिएट करी मोहरा, विच हैड कंप्लीट म्यूजिक। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मोहरा। मैंने राजीव को ये बताया कि हम लोग एक बुफे डिनर बनाते हैं, बिकॉज पीपल फेल्ट ना कि ये त्रिदेव का हैंगओवर है और ये है वो है फलाना। इतने रिमिक्सेस बन चुके हैं, आपको एक कैसा फील होता है? बख्शी साहब हमेशा बोलते हैं कि पैरोडी करो वो ठीक है, लेकिन यू आर लूजिंग आउट ऑन अ सॉन्ग, अ न्यू सॉन्ग। पैरोडी में क्या होगा, वो पुराने गाने ऐसे ऐसे करके थोड़ा कॉमेडी है ये करके हो जाएगा, बट एक गाना, एक नया गाना बन सकता था, वो आप मिस आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट सूर्यवंशी में भी आपका एक इतना लेजेंडरी सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी का एक अलग ही व्हाट आई फेल्ट इन द ट्रैक, दे हैव यूज्ड अलका's ओरिजिनल वॉइस एंड मेड उदित सिंह। वो मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, कि भाई व्हाट बाय दिस बेटर यू कीप, बिकॉज अलका साउंडिंग यंग, व्हाट दिस इज डन इन 93 94 एंड उदित इज सिंगिंग राइट नाउ, यू कैन मेक द डिफरेंस आउट। आपका गाना चलता है ना तो इसका मायने होता है। हो सकता था त्रिदेव का म्यूजिक नहीं चलता था तो ये सब बातें होती भी नहीं, बोलते अरे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ नहीं है कुछ। नमस्कार, मैं हूं रिदम दत्ता और आप सबका स्वागत है रिदम ऑफ लाइफ में। आज के फनकार एक बहुत स्पेशल है और वैसे ही उनकी कहानी भी है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना नाम और अपने काम में एक ऐसा परचम लहराया जिसकी बातें आज तक होती है। और आप अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी भी शख्स से उनके बारे में जिक्र करें तो वो ज़रूर बोलते हैं कि इस इंसान का काम एक इंस्टीट्यूशन है जिनके मैनुअल्स इन्होंने खुद लिखे हैं। 1990 के दशक में म्यूजिक इस लेवल पर बनाया जो 2022 तक हिट है और मेरे ख्याल से आने वाले 20-30 या अनगिनत सालों तक पॉपुलर रहने वाला है। इसलिए हमारे आज के फनकार को हम द विजनरी के नाम से नवाज रहे हैं और उनका नाम है विज्जू शाह। तो सर, जैसा हमारी टीम ने आपको द विजनरी के नाम से नवाजा है, तो अपने इस विजनरी सफर को कैसे बयां करेंगे? एक विजनरी, एक खिताब तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन माय टेकिंग म्यूजिक एज माय प्रोफेशन वाज मेनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट केम इनटू प्ले। और जैसे हम लोग 5 भाई हैं और डैडी ज़रूर चाहते होंगे कि कोई एक तो म्यूज़िक में आवे, तो बचपन से उन्होंने तालीम दी है मुझे और बहुत सारे गुरुओं से मुझे तालीम दिलवाई है। बट जहाँ तक मेरा मानना है, इट वाज वेरी मैकेनिकल। स्कूल में भी एक स्कूल ख़त्म होती थी एकेडमिक और दूसरी स्कूल शुरू होती थी और मैं सीखता गया इन्हें। ऑफकोर्स उनका जोर ज़्यादा क्लासिकल पे था, बट आई वॉज जस्ट डूइंग इट एज कि भाई हाँ ठीक है, करना है। वो कभी भी आते थे, वो बोले बिजू ये बजाओ वो बजाओ ये करके, तो मैं सुनाता था दिस। बट मुझे लगता नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं म्यूज़िक में आगे जाऊंगा प्रोफेशनली। बट यहाँ 1974 में मैं गया था मेरे चाचा जी बबला जी के साथ एक शोज़ के लिए फिजी आइलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो वहाँ से मेरे चाचा बबला जी ने एक सिंथेसाइज़र लिया, दैट वाज मिनी कॉर्ग। एंड वो मिनी कॉर्ग आई थिंक सो मेस्मराइज्ड मी अ लॉट, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट से इतने साउंड निकलना, तो आई थिंक सो आई वाज स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये साउंड कैसे है वो कैसे है। एंड इट वाज ऑल मैनुअल, नॉट प्रीसेट्स और प्रोग्राम्ड। डॉन का फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, उसके सिटिंग में हम ये लेके मैं बैठा था मिनी कॉर्ग, एंड द होल फिल्म डॉन में ये इंस्ट्रूमेंट का
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज ईच एंड एवरी सॉन्ग कैरीड अ ग्लिम्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स. इफ यू हियर ये मेरा देयर द बिगिनिंग टू it all started with that, and that was my first song as the musician playing for that song. I started slowly playing for music directors outside. This is that. जैसे मैंने बपीदा के साथ शुरू किया था बजाना इन चलते चलते, if I remember. जी. And a lot of other music directors, you know. But I know the first I started with outside was Bapida, because the name, you know, in the industry. Outside the films. Live music. Live यानी with this electronics, क्योंकि news used to spread like wildfire ना, कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आया है, उसमें इतने साउंड आ रहे हैं, you know, you should call that, you know, this is there. So they might have spoken to dad, you know. उस टाइम मैं ये इंस्ट्रूमेंट लेके सिटिंग में बैठता था ज़्यादा, डैडी के इसमें, यानी फिरोज जी की सिटिंग हो या प्रकाश जी की सिटिंग हो या ये, तो इसके साथ बैठते थे, उसमें साउंड सिलेक्शन, बिकॉज टाइम लगता था कि साउंड कौन सा अच्छा लगेगा ये, एंड एवरीवन वाज फैसिनेटेड, इवन द डायरेक्टर्स, और यू नो कि भाई अरे या क्या, स्पेशली फिरोज जी तो मेरे बाजू में ही आके बैठ जाते थे कि इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या, यू नो, दिस आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ यूसेज इन कुर्बानी आल्सो, दिस कीबोर्ड, दिस एंड दिस हाउ इट्स हैपेंड, एंड आई स्टार्टेड, आई डिसाइडेड कि नहीं अभी मुझे इसे प्रोफेशनली सीखना है. सो आई वेंट. वर्ल्ड म्यूजिक सुनते थे? हाँ, उस टाइम ऑफ कोर्स एक्सेस वाज नॉट दैट मच, बट जो भी था चलो सुनते थे कि भाई ये, बट अपने दौरान यहाँ है कि भाई ओके, जैसे प्यारे भाई की अरेंजमेंट कैसी है, पंचम दा की अरेंजमेंट कैसी है, क्या है, एंड आई हैव टू, यू नो, एनालाइज माई सेल्फ कि भाई ये इसका अच्छा है, और जैसे डैडी वो सबका अच्छा जो भी है उसे लेना है आपको, यू नो, एंड फॉर्म योर ओन स्टाइल आउट ऑफ इट, कि भाई, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज देयर, एंड स्लोली आई थिंक सो द instruments started increasing a lot, you know. At one time, you know, I used to move around with about 8-10 keyboards for a recording, because it was live, you know, so there was no dubbing and all. संगीत कहीं ना कहीं आपके परिवार में ही था, and you know we all know the famous music director duo कल्याण जी आनंद जी, जिन्होंने इतना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ज़बरदस्त संगीत से, you know, भर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको वो सीखने का बीज तो बचपन में ही डल गया था? या आई मीन ऑनेस्टली से कि मुझे माहौल तो मिला ही था, यू नो, आई मीन आई वुड नॉट से कि आई हैड टू गो दी, यू नो, हार्ड वे, यू नो, माहौल तो था ही. दिस इज द ओनली, मैं कितना इसे अब्जॉर्ब करके आगे ले जा सकूं, दैट वाज द होल गेम. बाकी पूरा माहौल था, यू नो, आई यूज्ड टू गो टू द म्यूजिक, कोई सिटिंग चल रही है, कुछ है, एंड ऑफ कोर्स जो तालीम थी तो वो तो चल ही रही थी कैसे, तो ऐसा नहीं पड़ा कि भाई मुझे, आई यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, जो आते थे डायरेक्टर साहब जैसे. ऑफ कोर्स नो म्यूजिक डायरेक्शन और समथिंग वाज इन माय हेड कि भाई मुझे ये करना है, बट एक था कि भाई कैसे डिस्कशन हो रहे हैं, कैसे गाना बन रहा है सिटिंग में, कैसे, यू नो, या जो वो माहौल ही कुछ और था इन टर्म्स ऑफ दिस. सर, बचपन की अपनी कुछ ऐसी यादें बताएं, आपका किस तरह का इंटरेस्ट था और कैसे वो समझ में आ जाता था कि अब आपकी दिशा म्यूजिक की ओर जाने वाली है, ऐसी कोई आभास हुआ? नहीं, ये एक्चुअली बचपन से, जहाँ मुझे एक्चुअली मेरे चाचा आनंद जी भाई बता रहे थे कि माय एल्डर ब्रदर वाज मोर इनटू म्यूजिक, यानी ही वाज प्लेइंग, आई एम टॉकिंग व्हेन आई वाज अबाउट 3 or 4, ओके, एंड ही यूज्ड टू प्ले. बट अभी एक जैसे, यू नो, सिबलिंग्स है तो कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बोला चलो क्या कर सकते हो, तो मैं हारमोनियम पे बैठा, एंड आई थिंक सो आई लर्न द एंटायर बीन जो डैडी बजाते थे ना, नॉट ओनली इन द सॉन्ग, इट्स द होल बीन विच वॉज प्लेड इन द फिल्म नागिन, वो मैंने एक दिन में याद कर दी, यू नो, आई थिंक सो व्हेन आई वाज 3 or 4. तो आई थिंक सो डैड माइट हैव फेल्ट, और आनंद भाई माइट हैव टोल्ड हिम कि भाई आप बिजू को सिखाइए, बिकॉज ही हैज गॉट अ गुड ग्रास्पिंग, और उसने तो ये याद भी कर लिया, यू नो, एकदम पोपट की तरह, यू नो, कोई ये नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे ये करके, भाई ये कर दिया, ख़त्म हो गई, एंड गॉन. और कुछ भी मुझे बता देते, आई यूज्ड टू ग्रास्प इट, यू नो, दैट्स व्हाट इट. बट एज आई टोल्ड, यू नो, द होल लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम देन ऑन वाज मैकेनिकल, यू नो, ये ठीक है बिकॉज डैड वांट्स तो मैं कर रहा हूँ, बस ये. टिल द इलेक्ट्रॉनिक्स, इट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स दैट मेड मी डिसाइड कि या आई हैव टू गो द म्यूजिक वे. उस दशक में, हम 1990 की बात कर रहे हैं, जहाँ इतना मेलोडीज था, रोमांस था, और आप लेकर आए एक अलग स्टाइल ऑफ म्यूजिक, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि आप ये जो क्रिएट करना चाह रहे हो, ये जॉनरा बनेगा या फ्लॉप हो जाएगा?
नहीं ये ने सी समटाइम ऑफ कोर्स आई बिकॉज आई वाज मोर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेरे गानों में यानी अगर आप त्रिदेव बोलो या मोहरा बोलो, दिस इज प्लस एट द सेम टाइम हु द डायरेक्टर इज, उसको क्या पसंद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। आई हैड अ डायरेक्टर हु वाज इनटू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसे तो अच्छा ही लग रहा था कि भाई कुछ भी इंडियन बनाओ लेकिन प्रेजेंट करो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक्स। या अगर आप देखो तिरछी टोपी वाले, इज एन इंडियन रिदम, धिंग का धिंग ता धिंग ता धिंग ता धिंग, दैट बट प्लेड थ्रू द बॉक्स रिदम, तो ऑटोमेटिकली है वही चला, लेकिन थोड़ा साउंड आपको लगता है कि ये डिफरेंट है। सो दैट वाज द गेम, यू नो, कि भाई कुछ आपका गाना चलता है ना तो इसका मायने होता है। हो सकता था त्रिदेव का म्यूजिक नहीं चलता था तो ये सब बातें होती भी नहीं, बोलते अरे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ नहीं है कुछ, ये अपनी इंडस्ट्री है ऐसी, इसमें ये नहीं। बिकॉज आई रिमेंबर इन सम ऑफ माई रिकॉर्डिंग्स देयर वाज सम रिदम प्लेयर्स यूज्ड टू कम, ढोलक तबला जो हमारे सिटी में, तो डायरेक्टर्स यूज्ड टू गेट इनसिक्योरिटी, ये लोग क्या कर रहे हैं इधर, सॉन्ग इज यू नो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर स्कैर्ड, वो लोग सब ट्यूनिंग कर रहे हैं कुछ, वैसे नहीं वो देखेंगे कुछ ऐड करके अगर, बट दे फेल्ट यू नो सॉर्ट ऑफ इनसिक्योर कि भाई ये लोग क्यों आए हैं इधर। तो ऐसे यार कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं 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 नहीं, नहीं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न लगना चाहिए। ये कट टू देयर वाज वन सॉन्ग केम इन राजा हिंदुस्तानी, परदेसी परदेसी ढोलक तबला, लोग बोले यार देखो कुछ भी बोलो यार, ढोलक तबला की बात ही कुछ और है, तो यहाँ कुछ ये नहीं, गाना चलने से मतलब है। सो इट्स नॉट दैट कि भाई, यानी मुझे एक था कि भाई जैसे एलपी का मैं हमेशा उनके इंडियन रिदम को बहुत फॉलो करता था, यू नो तबला ढोलक एक ही रिदम बज रहा है, धमगाम धिंगाम धिंगाम धिंग, ऐसा लगे कि क्या बज रहा है दिस। आई सेड यही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है, दिस वॉज माई गेम। आई डिडंट वांट दोस यू नो थिन साउंड, यू नो जस्ट टुक टिक ऐसे करके, दैट आई डिडंट प्रेफर दैट, बस बड़ा साउंड चाहिए, ऐसे लगे कि कुछ बज रहा है, यू नो। फिर एक तरफ आप थे, पाथ ब्रेकिंग आपका काम था, एक और ए आर रहमान साहब भी 90s में अपना एक अलग तरीके का संगीत लेकर आ रहे थे, तो कहीं लगता था कि आप और ए आर रहमान सर का बैंटर कहीं जुड़ेगा तो लोग कहेंगे सिमिलर म्यूजिक तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ, सी एवरीवन, आई टोल्ड यू कि भाई आई लुक ऑन कि भाई मैं अपनी स्टाइल को तो छोड़ना, मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है, सबसे पहली बात तो ये। सेकेंडली ऑफ कोर्स आई हैव टू कन्विंस माई डायरेक्टर, सो आई हैव टू गो व्हाट ही लाइक्स। शायद थोड़ा हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स होते थे या कुछ होते थे, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस अल्टीमेटली तो आई हैव टू प्लीज द डायरेक्टर ना, तो बट आई विल नॉट डू समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट, यू नो कि भाई मुझे ये। त्रिदेव जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको एक पहचान मिली, आपके हिसाब से वो जो संगीत उस फिल्म का था, ऐसा क्या आपने दर्शकों के तार छेड़े कि जो उनके दिल तक वो बात पहुंच गई, और इस फिल्म का म्यूजिक तो आज तक पॉपुलर है? मुझे पता है कि ये जब म्यूजिक बना था तो मुझे नहीं लगता है कि गुलशन राय जी यानी राजीव के डैडी को पसंद आया था कि नहीं, बिकॉज आई कुड सी फेस वॉज वेरी एक्सप्रेशनलेस, यू नो, यूज्ड टू हियर द सॉन्ग एंड गो दिस इज स्पेशली तिरछी टोपे ये गो, ये सब सुन के उनको मुझे नहीं लगता है कि समझ में। आई व्हेन वी वर द सॉन्ग वाज बीइंग प्लेड आफ्टर द फाइनल मिक्स, ही वाज हियरिंग एन इवेंट एंड he heard and he used to go. तो आई यूज्ड टू टेल राजीव, ऐसा यार डैडी को पसंद आया कि नहीं, बोला यार आपने कर दिया ना, छोड़ दिया। बट इन आई बिलीव कि एक पिक्चर के म्यूजिक में चलने सबसे ऊपर तो ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, द पिक्चराइजेशन, द प्रमोशन, द फिल्म टू क्लिक, ये सब जब एक साथ होता है तब जाके म्यूज़िक आपका कहीं पहुंचता है, यू नो। अदरवाइज तो कितने अच्छे म्यूज़िक है जो वैसे ही दबे है, पता ही नहीं चला है किसको, बिकॉज द फिल्म्स हैव नॉट वर्कड, और अभी सडनली लोग रियलाइज करें यार क्या अच्छा म्यूज़िक था या ये, बट उस टाइम पिक्चर चली नहीं थी कि भाई ये। सो इट दिस हैपेंस, यू नो, वी जस्ट वर्क, एंड आई मीन आई ऑलवेज इवन टिल टुडे, यू नो, मुझे लगता है हर गाना बनता है उसकी कुंडली उसी दिन लिखी जाती है कि ये कहाँ पहुँचना है, कैसे जाना है, या डब्बे में रह जाएगा या कहाँ बनाएगा, दिस दैट्स हाउ इट इज कि भाई। फिर सर विश्वात्मा आई, सात समुंदर पार, मुझे लगता है वो फिल्म इंडस्ट्री का एवरग्रीन सॉन्ग रहेगा,
हाँ, वो जब वो आपने एक नॉच हायर बनाया, उसमें एक अलग इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली मेरे को लगता है कि नहीं, विश्वात्मा के टाइम में आफ्टर द म्यूजिक वाज डन एंड ऑल, ना पीपल फेल्ट के दिस इज हैंगओवर ऑफ त्रिदेव। ओके, मुझे पता है कि भाई, बट एज आई टोल्ड यू कि भाई मुझे अल्टीमेटली तो डायरेक्टर को ही कन्विंस करना है, तो जो उसका टेक था कि नहीं विजू ये है, वो ऐसे करना है, ये करना है, दिस इज दैट। एंड बट एज यू सेड, आई मीन टुडे, आई मीन सात समुंदर वाज पॉपुलर देन आल्सो, टुडे आई थिंक सो इट्स मच मोर पॉपुलर देन व्हाट इट वाज देन। मुझे याद आ गया, हम किक देखने गए थे सलमान खान साहब की, और जैसे ही वो फिल्म खत्म होने वाली थी, हाँ, ये गाना, हाँ, सलमान खान डांसिंग एट सात समंदर पार, या दैट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ योर वर्क, एंड कि कितना साल बीत गया है संगीत को, मगर वो फिर भी जीवित है कहीं ना कहीं फिल्मों में आज। मुझे ऐसा एक्चुअली क्या लग रहा है, ये तो मेरा आजकल भी कोई मुझे साइन करना है तो मैं बोलता है आप डोंट वरी, आज नहीं तो एटलीस्ट 25 साल के बाद तो चलेगा। नहीं, आपका है संगीत। फिर सर एक आपने एल्बम क्रिएट करी मोहरा, व्हिच हैड कंप्लीट म्यूजिक। एक तरफ तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, एंड एक न्यू एज का टिप टिप बरसा पानी, फिर एक प्रॉपर सूफी तरीके का ना कजरे की धार। तो उस फिल्म की क्या प्रोसेस था, और इतना पॉपुलर संगीत होने वाला था, ये आप पहले ही श्योर थे? नहीं, ये हमेशा यही बात, सी व्हेन मोहरा आफ्टर विश्वात्मा, सो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मोहरा, मैंने राजीव को ये बताया कि हम लोग एक बुफे डिनर बनाते लेट, बिकॉज पीपल फेल्ट ना कि ये त्रिदेव का हैंगओवर है और ये है वो है फलाना। तो ऑफ कोर्स आई वुड डेफिनेटली vouch and respect Rajiv because he stood by me at that point. He was under a tremendous pressure of going and working with someone else, but he says he told his parents or something कि भाई I will work with Viju for this film come out में। and when we started sitting कि भाई क्या, राजीव का ये हमेशा एक स्टाइल है कि भाई किस तरह का म्यूजिक मुझे करना है इस फिल्म के लिए। तो when he narrated the subject and all this, I said we will go in for a buffet dinner, ओके, जिसमें सब कुछ हो। हाँ, सब कुछ हो। आप बोलो कि भाई फरसान भी है, मिठाई भी है, ये भी है, वो है, जिसको जो खाना है खाए, लेकिन हम लोग इस एक तरह का म्यूजिक नहीं करेंगे। He said okay, यानी what you mean? I said we got situations now, so we'll try and create different. जैसे then we had all like there was a situation of ना कजरे की तरह, there was one song we had also done, एक काश कहीं ऐसा होता कि एक काश कहीं होता है ऐसा होता, then टिप टिप बरसा पानी, then two renditions of two cheese, yeah, and one more song was there, of course, because Divya passed away, so that song was removed. Otherwise there was one more duet of that time Divya was the heroine of the film. Mohra. Earlier, the first heroine was Divya. Just okay. She passed away in between, so they had to remove that song, and then came in Ravina for the film and all. And of course, अभी now I come to that कि म्यूजिक तो बन गया सारा, ये ऐसा टाइम भी था कि ये म्यूजिक को लेने वाला भी कोई नहीं था। I remember we were working on the background music and all this. The film music was still not sold. Somewhere it happened and Ganesh ji came, Venus. He had a meeting with this and उन्होंने बोला म्यूजिक ले लिया मैंने, ये मिठाई का डब्बा है फलाना, दिस इज एंड थिंग वाज हैपनिंग। If you remember, there was a film which came before that was Waqt Hamara hai, which Sunil and Akshay Kumar and Sunil. That didn't do well. That hampered Mohra. Peppy music. वो उसका असर पड़ा मोहरा पे कि अरे यार वापस ये प्लस नमीना टंडन। सर ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपके संगीत को लोग भूल गए। मतलब आज भी याद है, आंख मारे, गली गली में फिरता है तो चीज बड़ी है, मतलब इतने रिमिक्सेस बन चुके हैं, आपको एक कैसा फील होता है? नहीं, फील तो अच्छा ही होता है कि भाई चलो आपका म्यूजिक आज 25 साल के बाद भी लोग याद कर रहे हैं एंड दे वांट टू रिक्रिएट दिस सॉन्ग। अभी रिक्रिएशन कैसा बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई आज की जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा कि पुराना गाना ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है। बट इफ द रिक्रिएशन इज डन वेल बिकॉज यू हैव अनदर माइंड वर्किंग ऑन इट, तो ये मुझे कॉन्सेप्ट राजीव ने बहुत पहले ही बताया था, विजू लेट्स इन 2000 कि लेट्स टेक आवर सॉन्ग्स एंड रिक्रिएट इट, करते हैं ऐसा कुछ। ही हैड टोल्ड मी कि भाई व्हेन वी वर डूइंग प्यार इश्क और मोहब्बत, अरे वाह, बोलो करते हैं।
तो मुझे ऐसे लगा कि यार एक जो गाना था उसको जो हमको करना था हमने कर दिया, अभी दोबारा मैं बैठ के उसको कुछ छेड़खानी करूं, थोड़ा ऐसा करूं, ये करूं, आई डोंट नो, आई मीन आई वुड रादर पुट माई ब्रेन एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू. देयर आर सम songs which are done well, recreation में, this. Like I will tell you कि आँख मारे अभी जो बना है, मुझे पूछा, तो I said what worked in that song is, the that has worked in the song with the youngsters. This is my analysis of this. बाकी चलो ठीक है, बाकी तो आज गाना वो करो, ये करके lyrics भी वही है, सब चीजें. But this thing that was done, I think so has played a big part with the youngsters. ये करके दे. अभी ये गिमिक्स हम लोग शायद तब नहीं सोचते, आज हो सकता था मैं कुछ, बट अगेन आई टोल्ड यू द डायरेक्टर हैज टू एक्सेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज आप कुछ कभी कभी कोई चीज हम एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं तो डे बोलते नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं लगेगा उसको, तो अगेन यू फॉल बैक टू व्हाट द डायरेक्टर. इनफैक्ट सूर्यवंशी में भी आपका एक इतना legendary song टिप टिप बरसा पानी का एक अलग ही, या हाँ, I think Katrina and Akshay Kumar brought more onto the table. हाँ ये, but I think so. चलो टिप टिप बरसा पानी में what I felt in the track they have used Alka's original voice and made Udit Singh. वो मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आया कि भाई what by this better you keep, because Alka is sounding younger, what this is done in 93, 94 and Udit is singing right now. You can मेक द डिफरेंस आउट. बट लोग क्या है ना, ये गाना जब चलता है ना, फील करते हैं लोग उसके फ्लो में, दे डोंट ट्राई ना. ये हम लोग सोचते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों, बट आई मीन चलता है जैसे. तो सर कभी ऐसा फील होता है जैसे रीमिक्स की बात हो रही है, इतने कंपोजर्स रिक्रिएट कर रहे हैं, आपको फ़ोन करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आपने एक सॉन्ग बनाया था, या कभी ऐसा फील होता है कि यार मुझे तो कॉल आना चाहिए? नहीं कोई जरूरत नहीं. यहाँ इंडस्ट्री में कहाँ कोई पूछता है, कोई उनको मिला पता, अगर वो नहीं करते तो कोई और आके कर लेता. तो पीपल आर मोर इनसिक्योर, सो दे से कि नहीं जो आ रहा है करो, खत्म के भाई. पहले होता था, आई रिमेम्बर के आज आई थिंक सो व्हेन वी डिड क्रोधीज बैकग्राउंड, क्रोधी वाज म्यूजिक बाय एलपी एंड सुभाष जी वाज द डायरेक्टर एंड ही वांटेड कन्हैया यानी जी के भाई बैकग्राउंड, बिकॉज उस टाइम विधाता बन रही थी और समथिंग वाज हैपनिंग देयर. So that time I think Anand bhai told Subhash ji that we would need a NOC from the composers and all. तो बात होनी कि भाई ये हम लोग कर रहे हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है समथिंग. आज की फिल्मों में आपको लगता नहीं है कि ओरिजिनल स्कोर अब रहा नहीं, रिमिक्सेस ने टेक ओवर कर लिया है, और जो बन भी रहे हैं, क्या आपको लगता है इतना अच्छा संगीत फ्रेंडली ज़माना है इस समय इंडस्ट्री में? सी recreation, I mean बन रहे is that is, I mean I would not blame the music directors for it. It is what the producers want or what the directors want. वो चाहते हैं कि भाई हम पुराना, लेकिन मैं एक स्टेप आगे अगर money saving, that is why it is happening? नहीं मनी सिंह पता नहीं, उनको लग रहा है कि ये चल रहा है यार तो चलो एक गाना लो, चल रहे हैं ना गाने. प्रॉब्लम ये नहीं है कि नहीं चल रहे, अगर नहीं चलते तो लोग चुप करके वापस नहीं पहचान, बट गाने चल रहे हैं. आई वुड से कि भाई व्हाई डोंट यू पिक अप सम सॉन्ग्स, गुड सॉन्ग्स व्हिच हैव गॉन अननोटिस्ड एंड गिव देम अ न्यू लाइफ टुडे. एक चीज जो फिल्म इंडस्ट्री में बेटर हो गई है बीते ज़माने से, वो है बैकग्राउंड स्कोर्स. आप देखते हैं खासकर द पॉपुलर फिल्म जो साउथ से बनी है, उसमें एक हेफ्टी बैकग्राउंड स्कोर है जिस पे अच्छा काम किया गया है. और आपको जैसे आपकी एक फिल्म थी गुप्त, जो म्यूजिक के लिए तो पॉपुलर थी, उसका बैकग्राउंड स्कोर जिसके लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. अब उसका एक बैकग्राउंड स्कोर के लिए अब लोग सीरियस हो गए हैं. या डेफिनेटली बैकग्राउंड स्कोर हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस देन गिवन अर्लियर. आज आप देखने जाओ तो इट डज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की ये करके, एंड पीपल आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू बैकग्राउंड म्यूजिक. इवन स्पेशली आप देख लो वेब सीरीज या कुछ है, गाने नहीं है लेकिन बैकग्राउंड तो है. विजू जी, आपने आपके परिवार ने म्यूजिक इंडस्ट्री को काफ़ी करीब से देखा है. अगर मैं ये पूछूं कि आज के ज़माने में आपको किस दिशा की ओर बढ़ती हुई म्यूजिक इंडस्ट्री दिख रही है, आप क्या कहना चाहोगे? और क्या किस स्पेस में है इस समय म्यूजिक? I don't know, it's a circle. It will move around. Right now, just
अभी लोग मुझे बोलते हैं आजकल म्यूजिक को क्या हो गया है, मैं बोला यार शायद 5 साल के बाद आपको लगेगा कि आज अच्छा था, 5 साल के बाद क्या हो गया, तो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू। आज भी क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं मालूम पड़ रहा है ना, कि टिल यू गो डाउन इधर आप शोज में जा रहे हो, पब्लिक परफॉर्मेंस में या संगीत संध्या में या कहीं, जहाँ आपको पता चलता है अरे ये गाना बज रहा है। ये सोशल मीडिया पे आपने खुद ही चला के आप बोल रहे हो ये गाना चल रहा है, वैसा तो मुझे नहीं लगता है कि भाई गाना पहले पता चलता था म्यूजिक चल रहा है, वो पान वाले पे बज रहा है, नुक्कड़ पे बज रहा है, यहाँ बज रहा है, वहाँ बज रहा है, ऐसे करके मालूम पड़ता था कि आज तो लोग खुद ही अपना कर रहे हैं कि भाई ये गाना ओ सुपर हिट म्यूजिक, बट सुपर हिट ये इतने व्यूज आ गए, ये आ गए, बट ये मेरे को समझ में नहीं आया। देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग विच यू स्टिल फील कि भाई यू डोंट नो। और आज शोज भी जो हो रहे हैं ना, जो पेड कमर्शियल शोज, उसमें भी 95% तो पुराने गाने ही चल रहे हैं। अभी कोई अभी चला, अभी आप थैंक गॉड में देखेंगे तो वो गाना वापस यूज हुआ, मनहारी मने जी जी, जो गाना अभी हुआ उसको आप वापस कर रहे हैं। दिस इज मोनोपोली आपको लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है? खासकर हम लेबल्स की बात करें, आजकल लेबल स्पेसिफिक चीज़ें हो गई हैं कि वो हमारे लेबल का गाना है तो तुम यूज़ नहीं करो, वो हमारे लेबल का, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वो तो है ना, वो राइट्स इश्यू, ये तो प्रॉब्लम चल ही रहा है। ज़्यादा नहीं हो गया विजू जी? नहीं, बट अभी काफ़ी है, यानी कहाँ हद तक, जो पहले तो जैसे था नहीं, बिकॉज सबको लगता है राइट्स मेरे पास है, आई मीन द लेबल कंपनीज जैसे कि भाई ये गाना हमारे पास, हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्या है, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे आर साइडलाइनिंग द कंपोजर्स एंड द राइटर्स फॉर दैट मैटर, कि भाई हालांकि वी हैव वर्कड फॉर दैट पर्टिकुलर फिल्म, but the moment it goes out of that film, this is there, they come into play, the writers, the composers and all this, but ऐसा होता नहीं, सबको लग रहा है कि भाई नहीं राइट तो मेरा, फिर कोर्ट केसेस बनते जाते हैं कि भाई कितने। टुडे इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने सारे म्यूजिक फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया ना, लोग को कुछ ना कुछ करना है, ये है, बट एट द सेम टाइम आप देखें जाओ तो प्लेटफॉर्म भी उतने बढ़ गए ना, OTT has come into play, show TV is there, there are a lot of things that have come, but it has been very competitive ये करके। कुछ टाइम पहले सोनू निगम had come out very much in the open and said कि ये क्या जजिंग हो रही है, ये ओवर इमोशनल जजिंग हो रही है, खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, क्या सिंगिंग हो रही है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऑनेस्टली रियलिटी रही है? नहीं, रियलिटी ठीक है, शोज में इतना देखता नहीं हूँ शोज, कभी, अभी आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा होता है वो तो आ ही जाता है, तो उतना देखना होता है कि मैंने कभी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग, बट ऐसा ये भी नहीं है कि कितने सिंगर्स अच्छा है, बट आज कहाँ किसको पता है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जैसे किसी को कुछ पता नहीं, तो अल्टीमेटली इट इज़ द फिल्म मीडियम दैट इज गोइंग टू really make a singer out of it, There are lots of shows, I underline lots of shows, music competition, and perhaps maybe 99% of the music competition shows, singing competition shows, where what you're watching is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. अब सर लाइव म्यूजिशियंस और रिकॉर्डिंग्स का भी अब दौर कम हो गया है, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग आ गई है, जैसा आपने कहा कि one person can make, आई मीन वही हो रहा है ना, lot of things. तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं कुछ टेक्नीशियंस की रोजी रोटी पे फर्क पड़ गया? सी सम तो 100% पड़ा है, वी हैड, बट इज इट गुड कि अब एक आदमी काम कर रहा है, या वो दौर अच्छा था? बट अभी क्या, अभी सी आप दौर से लड़ तो नहीं सकते ना, आई मीन एक वक्त ऐसा था, मुझे पता है, जैसे वायलेंस सेक्शन है, उनके पास महीनों की बुकिंग थी, यानी महीनों, यानी आप बोल रहे तो पूरा महीना उनकी चिट्ठी भरी है, कि आज सुबह पंचमदा का है, शाम को कन्हैया, परसों कल LP का है, इधर ये भरा हुआ ही था, यानी उनको वक्त ही नहीं था कि भाई ये करके, और सब, यानी वायलेंस सेक्शन की, टूटी सेक्शन, स्ट्रोक सेक्शन, आप क्लैरिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें शहनाई, तोता, ये सब रहते थे, तो है। एक बात याद आ गई, कर्मा मूवी का एक फिनाले होता है जब द एक्टर्स आर गेटिंग अवॉर्डेड, और ये सुभाष जी ने लाइव दिखाया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वो पूरा सेक्शन लाइव म्यूजिक की रिकॉर्डिंग करी थी, और वो उन्होंने दिखाया फिल्म में, जो फिल्माया जा रहा है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो लाइव म्यूजिशियंस ने रिकॉर्ड किया है, और वही ट्रांसलेट हो रहा है स्क्रीन पर, तो इतनी एफर्ट्स डलते थे। या पहले तो था ना, आई टोल्ड यू कि भाई पहले आप देखते थे 100 म्यूजिशियन के साथ गाने होते थे लाइव, आज कहाँ आपको देखने मिलेंगे,
शायद एक आध कभी हुआ, पर तो स्टूडियो ही नहीं रहे तो कहाँ इतने लोग आके बैठेंगे। आज इतना टेक्नोलॉजी एडवांस कर गया कि यू कैन गेट whatever you want, I mean, I know it can't, depict emotions or this is there, but आज पिच करेक्शन आप बोलो, जी जी जी, कोई किसके पास, आपके पास अच्छा भी नॉर्मल अच्छा वॉइस होगा, आई कैन मेक यू सिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सुर वुर सब ठीक कर लूँगा, सिर्फ मैं एक्सप्रेशन नहीं कर पाऊँगा, दिस इज। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर एंड पीपल टेल मी कि नहीं यार जो पहले था, ऑफ कोर्स आई मिस इट आउट बिकॉज आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सीन दैट, that exchange of opinion, that inputs, वो आज कहीं नहीं। कोई आके कुछ कर दिया, मैं बैठ के इधर गाना कर दिया, अपलोड कर दिए ट्रैक्स, वो गा के वहाँ डबे फ्लूट वाले ने अपना ट्रैक बजे। कोविड के बाद तो सबने अपने अपने घर में स्टूडियो भी बना दिया, वो बना के भेज देते हैं सीधा रहते। सो इट्स आई वुड से अभी ज़्यादा करके कट पीस सेंटर हो गया कि भाई इधर से ये लो, ये करके जाके जोड़ दो गाना करके। और सर कभी ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है कि हम विजुषा म्यूजिक कोलैब्स विद वायरएफ म्यूजिक और मे बी धर्मा, ऐसा? आई डोंट नो, आई मीन इट्स नॉट दैट कि भाई आज उन्होंने अप्रोच किया और मैंने कुछ ये नहीं किया कि दिस इज द थिंग इज आई आल्सो वांट टू वर्क विद देम, आई दिस इज, बट पता नहीं ईश्वर नहीं चाहता है क्या है, मुझे तो समझ नहीं। सर आपने 30 से 35 साल का सफर है, तो अगर मैं पूछूं आपका आधार लाइफ का क्या मानते हैं आप अपने इस म्यूजिकल जर्नी को, उसका आधार क्या होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई वेरी फॉर्चुनेट कि जो भी काम किया है ऊपर वाले के आशीर्वाद से लोग ने सराहा है। और ये और अच्छी बात है कि 25 साल के बाद आपको एक वापस एक पता चलता है कि ये अरे आपने किया, यंगस्टर्स को नहीं पता है। तो आई एम डेफिनेटली थैंकफुल टू गॉड, डेफिनेटली, एंड ऑफ कोर्स मेरे सब गुरुज जिनके साथ मैं सीखा हूँ। And it's, not only learning, because you imbibe also a lot of things. So I have been always a very good listener. फिर कोई भी हो, मुझे ये नहीं कि किसका म्यूजिक है, तो I have been learning with experience also. I played with other music directors, उनके साथ सीखा हूँ, उनकी स्टाइल क्या है, and then from there imbibing and creating my own style out of. This is what I believe. कि लो आप सब कुछ, but you evolve your own style out of this is that. वो अच्छा बुरा वो लोग कहेंगे ना, इट्स नॉट फॉर यू टू डिसाइड कि भाई, एंड ऑफ कोर्स कन्विंस्ड कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, आई एम कन्विंस्ड विद व्हाट आई एम वर्किंग आगे। एंड ऑफ कोर्स थैंकफुल टू ऑल माय डायरेक्टर्स हु हैव वर्कड विद मी, और हैव चोज टू वर्क विद मी। जिस तरह आपका सफर रहा है, आप एक लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर के सुपुत्र रहे, फिर आपने अपनी एक और पाथ क्रिएट करा और बहुत बड़े लेवल पर आए, बहुत सारी सक्सेस देखी एंड मे बी थोड़े बहुत फेलियर्स, तो इस सब में आपकी रिदम ऑफ लाइफ क्या रही है? I've always, one thing definitely, I've not been into this rat race, that I've been very contented with what I do, but whatever I do, this is there. I don't want to, still people feel कि विजू तू घर में ही बैठा रहता है, this is there, ये कर नहीं कर रहा है, but it's okay. Even as a musician, I never used to run from studio to studio. I remember doing only one song a day and I was happy with that. I never used to jump studios, कि ये सिमिलरली इन दिस म्यूजिक, बट डेफिनेटली जो है मेरी प्रैक्टिस आज भी शुरू है। आई वर्क ऑन माई कीबोर्ड्स जो है ये करके, एंड ऑफ कोर्स आई वुड, जैसे लोग आई एम नॉट टू मच इनटू अदर्स के भाई ये लोनर यू कैन कॉल मी, मैं अपने आप बैठा रहता हूँ, करते रहता हूँ, इनफैक्ट ये कर, एंड इट्स ऑलवेज टू काम बेटर देन व्हाट यू हैव डन, बेटर योर म्यूजिक ये करके। हमको आज बहुत मज़ा आया सर आपके साथ, वो पुराने, मुझे मेरा बचपन के म्यूजिक का टाइम याद आ गया, हम कैसेट्स में सुनते थे और रिपीट करके सुनते रहते थे, और आई होप आपको हमारे साथ मज़ा आया होगा। हमारे बहुत यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं जो स्पेसिफिकली आपके स्टाइल ऑफ म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहें? मैं क्या कहूँगा कि दिस इज, I think that I still up on one thing, and I mean
listen to a lot of music, you want to follow, you have an idol with you, कि भाई I prefer this, but still you have to evolve your own style out of it. That would only, you know, bring you out in the limelight. Otherwise, you know, again you be branded in कि भाई ये उसी को follow कर रहे हैं, ये करके this is that. So evolving your own style, whatever it may be, you know, only your music will speak for itself, you know, rather than. तो ये थे हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड सिंथ किंग म्यूजिक सेंसेशन विजू शाह जी, जिनको विरासत में एक नाम तो मिला, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और एक यूनिक सोच के बलबूते उन्होंने अपना खुद का नाम क्रिएट किया, और ऐसा नाम क्रिएट किया जो बहुत साल चलने वाला है। विजू शाह की कहानी से हमें एक बात ज़रूर नज़र आती है, वो ये कि हमें अपने अंदर की एक यूनिक आइडेंटिटी को ज़रूर खोजना चाहिए और उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हमारे लिए सक्सेस का दरवाज़ा खोलती है। तो आप भी ऐसी यूनिक क्वालिटी को ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकर आते हैं एक नए फनकार की कहानी। तब तक आप हमारे इस चैनल YMF को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। और आजकल कुछ इंटेलेक्चुअल्स ये कहने लगे हैं कि आजकल के जो एक्टर्स हैं वो अपने स्किल और क्राफ्ट पे कम ध्यान देते हैं, वो सोशल मीडिया और इन चीज़ों में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आर दे करेक्ट, या it's an equal part of an actor's life? There are negativity, positivity in social media as well, because there are people who likes you, they are always with you. There are people who doesn't like you and they will say something, but it's okay.